नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लखीसराय से भाजपा उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। राजद समर्थकों ने उनकी कार पर चप्पलें फेंकी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस मौके पर मौजूद थी। विजय सिन्हा ने इसे राजद की गुंडागर्दी बताते हुए कहा कि विपक्ष हताशा में लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 53.8% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 7.5% ज्यादा है। महिलाओं की लंबी कतारों से माहौल गर्म है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10,000 रुपए वाली योजना ने महिला मतदाताओं में जोश भर दिया है, जिससे एनडीए को चुनावी बढ़त मिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान 2 महिलाओं ने वोट डालने से रोके जाने की शिकायत की है। महिलाओं का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद उनसे वोटर स्लिप मांगी गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 वैध पहचान पत्र मान्य हैं, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी ने मतदान केंद्रों पर बिजली कटौती के आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी ने दोपहर 12 बजे ही सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं उत्साह से वोट डाल रही हैं, तब विपक्ष हताश होकर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी इन आरोपों को झूठा बताया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सारण जिले की मांझी सीट से महागठबंधन समर्थित सीपीआई एमएल प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी स्कॉर्पियो कार के शीशे तोड़ दिए गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र पर बहस के बाद स्थिति बिगड़ी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बिहार से आए ठग घर घर जाकर सर्वे के बहाने 50 रुपए वसूल रहे हैं और योजना के प्रचार के नाम पर नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। ठग जनपद पंचायत करकेली की सीईओ हरनीत कौर कलसी के आदेश का हवाला दे रहे हैं। जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ ने आदेश निरस्त करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में तालाब से सैकड़ों आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बोरे में भरे आधार कार्ड बरामद होने के बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि तालाब की सफाई के दौरान यह बोरा मिला, जिसमें हमीदपुर और पिला पंचायत के पते दर्ज थे। पुलिस ने सभी कार्ड जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने इसे गहरी साजिश बताया है, जबकि टीएमसी ने पुराने या डुप्लीकेट कार्ड होने की संभावना जताई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब उनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए श्रमिकों को केवल 20 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सामान्य विवाह पर 65,000, अंतरजातीय विवाह पर 75,000 और सामूहिक विवाह पर 85,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा और राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। अब घर बैठे राशन कार्ड बनवाना बेहद आसान हो गया है। सरकार की ओर से जारी यूएमएनजी ऐप के जरिए नागरिक बिना दफ्तर जाए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर राशन कार्ड सर्विस पर जाकर अपनी डिटेल भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें। फिलहाल यह सुविधा चंडीगढ़, लद्दाख और दादरा नगर हवेली के लिए उपलब्ध है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के प्रताप नगर में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हरियाणा रोडवेज की बस ने 6 छात्राओं को कुचल दिया। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें यमुनानगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में चढ़ने की जल्दबाजी में छात्राएं नीचे गिर गईं। ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है और मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सप्ताहांत तक रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि दिन का तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा। सुबह और शाम के समय सर्दी तेज रहेगी। आईएमडी ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं से वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया, जब ऑटो सिग्नलिंग की गड़बड़ी के कारण कोटमिसोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गईं। 2 मालगाड़ियों के बीच फंसी पैसेंजर ट्रेन देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग ट्रेन से उतरकर भागने लगे। अधिकारियों ने समय रहते ट्रेनों को रोककर हालात संभाले। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चेतावनी के बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने सड़क सफाई और मरम्मत के लिए 200 रखरखाव वैन तैनात की हैं, जो गड्ढे भरने, मलबा हटाने और संकेतक सुधारने का काम करेंगी। प्रत्येक वैन रोजाना 200 मीटर क्षेत्र में कार्य करेगी। लक्ष्य है कि राजधानी की 1400 किलोमीटर सड़कों को 45 दिनों में चमका दिया जाए। दिल्ली में ठंड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गुरुवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही, जब न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब स्तर पर पहुंच गया है। आज दिन में आसमान साफ और धूप खिली रहने की संभावना है। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा भड़क उठी। चटगांव में बीएनपी प्रत्याशी इरशाद उल्लाह को गोली लगी, जबकि कोमिला जिले में एक अन्य उम्मीदवार का घर आग के हवाले कर दिया गया। अंतरिम सरकार ने घटना की निंदा करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बीएनपी ने हिंसा के लिए जमाते इस्लामी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि विपक्षी ताकतें चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में ठंड अब दस्तक देने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राजधानी का तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हवा की दिशा अब उत्तरी पश्चिमी होने से ठंडक बढ़ेगी और सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है। फिलहाल दिल्ली में दिन का तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छात्रों का गुस्सा अब उबाल पर है। बढ़ती फीस, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और खराब शैक्षणिक सुविधाओं के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध अब शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन में बदल गया है। एक अज्ञात हमलावर की फायरिंग के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गए। छात्रों ने टायर जलाए और सरकार विरोधी नारे लगाए। ये आंदोलन नेपाल और बांग्लादेश के जन विद्रोहों की याद दिला रहा है। शादी के सीजन की शुरुआत में सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 6 नवंबर को 24 कैरेट सोना 319 रुपये सस्ता होकर 1,20,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,208 रुपये चढ़कर 1,47,358 रुपये प्रति किलो पर खुली। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी डॉलर की मजबूती और निवेशकों के शेयर बाजार की ओर रुख के कारण सोने में ये गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस स्टेशन पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा, ट्रैफिक और साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। सीएम ने प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारी करने और शहर को आकर्षक रूप से सजाने के निर्देश दिए, ताकि पूरा कार्यक्रम सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध तेज हो गया है। बेगमाबाद और सीकरी खुर्द गांव में लोगों ने अपने घरों पर चेतावनी नोटिस चिपकाए हैं, जिनमें बिना अनुमति मीटर लगाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ रहा है और यदि जबरन मीटर लगाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। विद्युत विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मध्य प्रदेश में महू खंडवा रेल लाइन को नैरोगेज से ब्रॉडगेज में बदलने के लिए लगभग 1,24,000 पेड़ काटे जाएंगे। यह लाइन घने जंगलों से होकर गुजरेगी, जिससे इंदौर और मुंबई के बीच की दूरी घटेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिण भारत से संपर्क मजबूत होगा। वन विभाग ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए दोगुने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। हालांकि पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी कटाई से जलवायु परिवर्तन और मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है। पोस्ट ऑफिस की शानदार आरडी स्कीम में सिर्फ 200 रुपये रोज निवेश कर आप लाखों का फंड बना सकते हैं। इस सुरक्षित योजना पर 6.7% ब्याज मिलता है और 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इसमें खाता खोल सकता है। 2 वर्ष में कुल निवेश 1,44,000 रुपये पर लगभग 10,000 रुपये का मुनाफा मिल सकता है, जो भविष्य के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। हाई कोर्ट में डाबर की अर्जी पर पतंजलि आयुर्वेद को बड़ी फटकार लगी है। अदालत ने सवाल उठाया कि आप कैसे दूसरी कंपनियों के उत्पादों को धोखा कह सकते हैं। जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि पतंजलि यह दावा कर सकती है कि उसका उत्पाद श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों के च्यवनप्राश को फ्रॉड कहना उचित नहीं। अदालत ने धोखा शब्द को नकारात्मक और अपमानजनक बताया तथा कहा कि विज्ञापन में गुणवत्ता की बात हो, अपमान की नहीं। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों की आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 दर्ज किया गया, जबकि प्रशासन सिर्फ दिखावटी कदम उठा रहा है। सड़क किनारे उड़ती धूल, खुले में जलता कूड़ा और लापरवाह सफाई एजेंसियां प्रदूषण का मुख्य कारण बनी है। बंधवाड़ी लैंडफिल पर 14 लाख टन कचरा सड़ रहा है, जिससे जहरीली गैसें वातावरण में फैल रही हैं। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नई दिल्ली दिल्ली जंक्शन,
आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 11 नवंबर 2025 तक रोक दी गई है। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ न करें और व्यवस्था में सहयोग दें।